इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अनुपात या गुणा पर प्रश्न चल रहे थे कि इस सेकंड में कुछ सवाल बताना है। कि इस सेकंड में कुछ सवाल बताना है। देखिए जो कल बताया था, सवाल को देखिए। एक वर्ष एक वर्ष पूर्व ए व बी के उम्र का अनुपात 3:4 था। एक वर्ष बाद एक वर्ष एक वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात इनके उम्र का अनुपात 10:13 होगा। 10:13 होगा। तो बी का वर्तमान उम्र बताइए। तो बी का वर्तमान उम्र बताइए। एक वर्ष पूर्व देखिए, एक वर्ष पूर्व ए व बी का उम्र। एक वर्ष पूर्व ए व बी का अनुपात कितना है? 3:4। ठीक। और एक वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 10:13। तो देखिए इनको कैसे लगाते हैं। इनका कैंची गुणा कर देते हैं। कैंची गुणा का अंतर देखिए, जो बड़ा होगा गुणा करने में वही पहले। 13 × 39, 10 चौको 40, तो 40 माइनस 13 × 39। देखिए इनका इनका क्या किया, 10 चौको 40, 13 × 39 अंतर कर दिया माइनस लगा के। अब नीचे अनुपात का अंतर, तो 13 और 10 का अंतर 13 माइनस 10। अब गुणे। अब देखिए क्या करना है। एक वर्ष पहले एक वर्ष बाद इनका अंतर। देखिए मान लीजिए 2024 चल रहा है। एक वर्ष पहले 2023 होगा। अब एक वर्ष बाद 2025 होगा। तो इनका अंतर एक वर्ष बाद और एक वर्ष पहले, तो 1 2 3 कितना होगा, अंतर कितना होगा? 2 वर्ष का अंतर होगा। तो 2 वर्ष, तो 2 का गुणा कर देंगे जितने का अंतर आए और जोड़ लो। एक एक 2 बात हो गई। 40 में तो 1 इकाई। 13 3 दूनी, तो 1 इकाई 3 दूनी 6 वर्ष। तो 1 इकाई में 6 वर्ष होते हैं। 1 इकाई बराबर 6 वर्ष। तो बी का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। बी का वर्तमान उम्र। तो अब बताइए, बी का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। बी का वर्तमान उम्र देखिए, तो 1 इकाई में 6 वर्ष। तो बी का देखो, तो 4 इकाई, तो 4 इकाई में कितने वर्ष? 6 वर्ष है। तो 4 इकाई, 1 इकाई में 6 वर्ष, तो 4 इकाई बराबर 6 चौको 24 वर्ष। 24, तो 1 वर्ष पूर्व कह रहा। देखिए 1 वर्ष पूर्व। अब 1 वर्ष पूर्व 24 वर्ष है,
तो वर्तमान पूछ रहा है, तो 1 वर्ष पहले मान लीजिए कि 1 वर्ष पहले तो क्या होगा, 1 वर्ष पहले का मतलब कि प्लस होगा ये, तो 24 से 25 वर्ष। अभी 1 वर्ष बाद 24, ठीक? तो ये 25 वर्ष। तो इस तरह देखिए 1 वर्ष पूर्व ए व बी की उम्र का अनुपात 3:4 था, तो 1 वर्ष पूर्व 3:4 लिख दिया। 1 वर्ष बाद 10:13 कर दिया। इनका कैंची गुणा का अंतर कर दिया। फिर नीचे अनुपात का अंतर 13, जिसका अंतर 13 और 10 का अंतर ले लिया, गुणे 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष बाद इनका जितना अंतर आया, देखिए 2024 के बाद 2025, तो बताइए 3 है, तो 3 में 1 घटाओगे तो 2 आए, बस वही, ठीक? अब देखिए एक सवाल और करना। देखिए 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष 7 वर्ष पूर्व ए व बी की उम्र का अनुपात ए व बी के उम्र का अनुपात ए व बी के उम्र का अनुपात 4:5 था। 5 था। 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात 7 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात 5:6 होगा। देखो बिल्कुल उसी तरह 5:6 होगा। तो बी का वर्तमान उम्र बताइए। तो बी का वर्तमान उम्र बताइए। देखिए 7 वर्ष पूर्व ए व बी के उम्र का अनुपात 7 वर्ष पूर्व ए व बी के उम्र का अनुपात 4:5 था। अब 7 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात 5:6 होगा। तो ये 7 वर्ष पूर्व ए व बी की उम्र का अनुपात कितना था? 4:5 था। फिर कहता है 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद, तो देखिए इनकी उम्र का अनुपात 5:6। तो क्या करना पड़ता है? कैंची गुणा का अंतर, 6 चौको 24, 5 25, तो 5 25 और इनका अंतर, तो 25 माइनस 24 होगा कि नहीं होगा? देखिए 5 25, 6 चौको 24, ठीक। अब इनके नीचे अनुपात का अंतर, तो 6 माइनस 5 कर दिया। इसी तरह गुणे, अब इनका जितना अंतर आए, तो देखिए 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद, देखिए 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद
तो यहाँ कुछ में कुछ होगा, तो 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद 7 7 14, तो 14 आएगा, तो 14 वर्ष का अंतर आएगा, तो 14 वर्ष कर दिया। तो 25 में 24 घटाओगे तो 1 इकाई, तो 1 इकाई किसके है, 6 में 5 गया 1, 1 में 14, तो 14 वर्ष के, 1 इकाई में 14 वर्ष, 1 इकाई बराबर 14 वर्ष। तो अब देखिए 1 इकाई में 14 वर्ष, तो 7 वर्ष बाद देखिए तो 1 की कितने हो गए, 14 चौको 56 हो जाएगी। अब देखिए 5 तो 7 वर्ष पूर्व है, तो 5 14 पंचे 70 बी की हो जाएगी। तो अब पूछ क्या रहा, देखिए बी का वर्तमान उम्र, तो बी का वर्तमान, बी का वर्तमान उम्र बताओ। जब बी का वर्तमान उम्र बताना है तो बी का उम्र देखो 5 इकाई है, 1 इकाई में 14 वर्ष, तो 5 इकाई में 14 पंचे 70, अब प्लस क्या होगा बताओ, 7 वर्ष से पहले, जब पहले होगा तो वो प्लस होगा, अब बाद में होगा तो वो माइनस हो। 7 वर्ष से पूर्व कह रहा है तो 7 जोड़ दें, तो 77 वर्ष, 77 वर्ष हो गया। ठीक, यही 7 वर्ष से बाद होता तो माइनस कर देते। ठीक, तो इस तरह से करते हैं। और देखिए और जैसे ये कह दे ए का वर्तमान उम्र, तो देखिए बताओ ए का वर्तमान उम्र, देखिए 4 इकाई, 1 इकाई में 14 वर्ष, तो 4 इकाई में 14 चौको 56, अब प्लस कितना 7 वर्ष पूर्व, तो 7 7 6 13, तो 63 वर्ष। ठीक, इस तरह से करते हैं, नोट करो। तो इसी तरह से देखिए 7 वर्ष पूर्व एवा, तो ठीक है हो गया। अब देखो अब देखिए देखो एक सवाल और, 3 वर्ष पूर्व ए की उम्र, तीन वर्ष पूर्व ए की उम्र बी के उम्र की, बी के उम्र की 4 गुनी थी। चार गुनी थी, जबकि 5 वर्ष बाद जबकि 5 वर्ष बाद ए की उम्र जबकि 5 वर्ष बाद ए की उम्र बी के उम्र की 3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी। तो ए का वर्तमान उम्र बताइए।
तो ए का वर्तमान उम्र बताइए। 3 वर्ष पूर्व, देखिए 3 वर्ष पूर्व ए हुआ बी, बी की उम्र की 4 गुनी थी, तो बी की उम्र हम मान लिया 1 गुनी है, तो इसकी किसकी हुई 4 गुनी। ठीक, 3 वर्ष पूर्व बी के उम्र की 4 गुनी है ए की उम्र, तो बी की उम्र की 4 गुनी कर दिया। फिर क्या कह रहा, फिर कह रहा जबकि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए की उम्र की बी की उम्र की 3 गुनी, ए की उम्र बी की उम्र मान लिया 1 है, तो बी की उम्र 3 गुनी होगी, ये 3 गुनी होगी। ठीक, अब देखिए क्या बताया है, कैंची गुणा का अंतर, तो 4 एक अन्नम 4 और 3 एक अन्नम 3, इनका अंतर ले लिया। फिर क्या करना, नीचे का अंतर 3 और 1 का अंतर ले लिया, गुणे जितने का अंत इसमें हो। देखो 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद कोई बीच में वो है, 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद मान लीजिए, देखो 2024 चल रहा है, यहाँ 5 वर्ष बाद और यहाँ 3 वर्ष पहले, तो कितना हुआ, 5 3 8 एक 9, कितना हुआ 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले तो ये, अब 5 वर्ष बाद, तो अब 5 तो ये जुड़ेगा, ये क्या होगा, देखो 3 जुड़ेगा, 5 3 8, अब बाद, तो बताओ जब 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष होगा, तो 8 वर्ष, 5 वर्ष बाद और 3 वर्ष पहले, तो इसकी 3 वर्ष पहले, देखो 3 वर्ष मान लो 2023 2022 2021, ठीक, फिर 2025 26, तो इस तरह 5 3 8 एक 9, और ये 3 वर्ष पूर्व आए, तो इस तरह से 8 वर्ष हुए, तो 8 का क्या करेंगे, गुणा कर दिया। अब 8 का गुणा किया तो 4 में 3 गए, 1 इकाई, अब 1 इकाई 3 एक अन्ना, 3 में 1 घटाओ 2 2 अट्ठे 16 वर्ष, तो 1 इकाई में 16 वर्ष। तो क्या कह रहा है, बी का, ए का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, ए का वर्तमान उम्र, ए का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो देखिए ए का वर्तमान उम्र, देखो पहले 3 वर्ष पूर्व ए के 4 इकाई है, तो 4 इकाई 1 इकाई में 16 वर्ष, तो 4 इकाई में 16 चौको 64, अब प्लस देखो 3 वर्ष पूर्व पीछे जा रहा है, 3 जुड़ जाएगा, 64 और 3 67 वर्ष। तो इस तरह से ये कर लेते हैं। और जैसे बी की पूछता, तो 1 है, तो 1 इकाई में 16 वर्ष, 3 जाएगा तो 3 जोड़ दोगे, 16 3 19 वर्ष हो जाएगा। इसकी बी की वर्तमान उम्र, देखो बी की वर्तमान उम्र, देखो बी की वर्तमान उम्र, कहते बी के उम्र की 3 गुनी है, तो बी के जब 5 वर्ष बाद निकालोगे, ठीक, तो 21 वर्ष। 5 वर्ष बाद जब पूछता, तो बी के 16 5, ठीक, और देखो आगे, एक सवाल और करो। अब केस थर्ड देखना,
देखिए ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:4 था। तो 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व बी की उम्र 24 वर्ष थी। बी की उम्र 24 वर्ष थी। बी की उम्र 24 वर्ष थी, तो वर्तमान में ए की उम्र बताइए। तो वर्तमान में ए की उम्र बताइए। देखिए वर्तमान में क्या है, देखिए वर्तमान में 5:4। तो 4 वर्ष पूर्व बी की उम्र, तो बताओ वर्तमान में बी की उम्र बताइए। 4 वर्ष पूर्व बी की उम्र 24 वर्ष है, तो वर्तमान में बताओ। तो 24 + 3 कितना हो गया? 4। 4 जोड़ेंगे, 4 वर्ष पूर्व है तो 28 वर्ष। वर्तमान में बी की उम्र 24 4 28 वर्ष की थी। तो अब बताओ वर्तमान में बी की उम्र 28 वर्ष है, तो वर्तमान का अनुपात दिए है। तो बताओ वर्तमान में ये 28 वर्ष है। ये कितने का गुणा हुआ इसमें? 7 का, क्योंकि 4 सत्ते 28। इसमें इसी तरह कर दो, कितने गुणा होगा? 7 का, तो 7 पाना 35 वर्ष। ठीक, तो इस तरह कर देते। अथवा देखो, अथवा में किस तरह करेंगे। मान लिया कि वर्तमान में ए की उम्र मान लीजिए 5x और ये 4x, अनुपात को x में ले ली। अब बताओ बी की उम्र निकाल, किसकी उम्र दिए है? बी की उम्र दिए है। तो बताओ बी की उम्र वर्तमान में कितनी है? 28 वर्ष। तो 4x बराबर, देखिए बी की उम्र 4x बराबर 28 वर्ष। तो x बराबर 4 सत्ते 28। तो x की 4 आ गए तो 4 सत्ते 28 वर्ष हो गई, और 7 पाना ये 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक, बस उसी तरह कर देना। ठीक, अब देखिए इसके बाद
अब इसके बाद कल चलेगा